हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज हम लोग देखने वाले हैं न्यू नागपुरी सिलेबस 2023 के अनुसार। ठीक है, ये बिरसा तोरियाद में कविता का एमसीक्यू और यहाँ देखेंगे इसका हिंदी विश्लेषण, हिंदी अनुवाद एमसीक्यू के साथ देखेंगे। और ये आपका क्लास 48 है। और पीडीएफ के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281 पर, जो कि जैसे सीजीएल और नगर पालिका में पढ़ना है हम लोग को। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग पढ़ दिए हैं और क्या पढ़ना बाकी है ना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए साहित्यिक निबंध का टोटल डिटेल्स, कवियों का टोटल डिटेल्स पढ़ा दिया गया है एमसीक्यू के साथ, है ना। यहाँ देखिए ये नागपुरी नाटक का पूरा क्लास करा दिया गया है एमसीक्यू के साथ, 95 एमसीक्यू के साथ सारा ये सब क्लास करा दिया गया है। ठीक है, सारे एमसीक्यू क्लास, ये वन लाइनर शॉर्ट नोट सारे क्लास करा दिए गए हैं। नेक्स्ट जो है आपका ये, इसका भी शॉर्ट नोट्स और वन लाइनर करा दिया गया है। और ये सब सारे, ठीक है, ये सब सारा वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारा वीडियो को लिंक मिलेगा। ठीक है, और टोटल वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281 पर। ठीक है, जो भी स्टूडेंट आप ख़रीदना चाहते हैं पीडीएफ को, सो मैसेज कर सकते हैं जल्दी। और यहाँ जो है आपका शिष्ट कविता, ठीक है, शिष्ट कविता के बाद हम लोग पढ़ेंगे ये शिष्ट गीत, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका लोकगीत। और सारे संस्कार गीत 3, ये सब पर आप कोई टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा लोकगीत पढ़ने होंगे। ठीक है, आपको पूरे जो नागपुरी का है पूरा लोकगीत पढ़ना पड़ेगा, वो हम बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका फर्स्ट गीत जागा जागा सीडी सिंह, इसका कहानी और इसका एमसीक्यू दोनों पढ़ा दिया। और जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं दूसरा नंबर का जो कविता है, शिष्ट कविता बिरसा तोरियाद में। चलिए हम लोग इसका हिंदी अनुवाद और एमसीक्यू के साथ, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ पूरा देखते हैं। और सारा वीडियो का लिंक नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। और मात्र जो अभी पीडीएफ मिल रहा है, ठीक है ना, ये तो मेरे गरीब स्टूडेंट के लिए, और चाहे अमीर हो चाहे गरीब, लेकिन जो भी अभ्यर्थी आर्थिक स्थिति खराब है वो कोई पेड कोर्सेज खरीदने को उनको जरूरत नहीं है। ओनली अगर पीडीएफ जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए 299 है। ये कोई बड़ा नहीं है, इतना में तो आजकल फ़ोन का रिचार्ज होता है। ठीक है, तो आपके लिए कुछ नहीं लिया जा रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। समझिए, आप अगर वीडियो देखकर नोट्स बनाते हैं, दैट्स द फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग बिरसा तोरियाद में कविता को पढ़ते हैं और एमसीक्यू भी इसका हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ जो है बिरसा कर याद में, ठीक है, बिरसा कर याद में। ए दादा बिरसा एक धाव तो बोल, ए दादा बिरसा एक धाव तो बोल, आफत का बेरा में मुँह के तो खोल। कहने का मतलब कविराज इनको क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कविराज इनको बोल रहे हैं कि ए दादा बिरसा एक बार तो तुम बोलो। ठीक है, आफत के बेरा, जब मतलब संकट का बेरा आता है उस टाइम तो तुम मुंह खोलो। ये बात कौन बोल रहे हैं, कवि जी बोल रहे हैं बिरसा को। ठीक है, बिरसा कर याद में, है ना, उनके याद में ये कविता लिखे है, तो ये उनको बिरसा दादा को बोल रहे हैं। अकेले तोए खड़ा है इस मोको बुलाओ, ये कवि जी बोल रहे हैं। ठीक है, अकेले तो खड़ा है इस मोको बुलाओ, मोहे तो के संग देबू देख मोर हियाओ। कहने का मतलब है कि ये बोल रहे हैं कि अकेले तुम खड़ा है तो मुझे भी तो बुलाओ, है ना, और हमहू तोर संग देबो मोर देखो हिया, मतलब मोर देखो करेजा। ठीक है, नेक्स्ट, जखने मोय देखू ना तोके यहाँ ठाड़, तखने मोर कापेला भितरे कर हाड़। है ना, कवि जी क्या 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 बोल रहे हैं कवि जी, और इनके लेखक कौन है। ठीक है, बिरसा कर याद में इनके लेखक कौन है, जल्दी बताइए। तो देखिए बिरसा कर याद में जो लेखक है इनके क्षितिज कुमार राय है। ये भी एक एमसीक्यू का ही भाग है। तो क्षितिज कुमार राय जी जो हैं क्या बोल रहे हैं, यहाँ देखिए क्षितिज कुमार राय क्या बोल रहे हैं यहाँ कि जखने में देखो ना तो के यहाँ ठाड़, मतलब बिरसा भगवान जब खड़ा थे अंग्रेज़ों से लड़ाई करने के लिए, उस टाइम का ये बात याद करके इस कविता में लिखे हुए हैं कि एखने जखने मोए देखूँ ना तो के यहाँ ठाड़, तखने मोर कापेला भितरे कर हाड़। मतलब क्षितिज कुमार जी का। ठीक है, सोचो ना भाभो ना कांदो ना मने, कर जा मोर कुहकेला याद होएला जखने। मतलब जिस टाइम आपको मतलब ये सोचते हैं, है ना, जब मतलब मन जो है कांदने का बोलता है, करेजा मोर बहुत कुहकेला जब तोहर याद होएला जिस टाइम। ठीक है, ए ललू आज तो बाँच रहते यहाँ, का मजाल केकरो ढुक जातक सिया। ठीक है, इस प्रकार से वो कवि जी बोल रहे हैं। नेक्स्ट, सिसको ना बिल्को ना कल्पो ना रोज, खने खन मन मोर करेला तोर खोज। मतलब जिस प्रकार से मैं सिसकता हूँ, बिलकता हूँ और कलपता हूँ रोज़, खने खन मोर करेला, मतलब कि तोर खोज, हमेशा मतलब डेली तुम्हारा खोज करता है बिरसा दादा। ठीक है, नेक्स्ट, पाप कर चोट से गतर भेलक बोझ। देखिए यहाँ जो है गतर यानी कि शरीर, जो कवि जी का यहाँ अपने आप को बोले हैं कि जो पाप कर ढेर से, मतलब पाप कर चोट से गतर यानी कि शरीर भाई क्या बोझ होता है पाप कर चोट से। ठीक है, कुहर कुहर
चंडी माई बकरा करे खोज, मतलब कि जो है चंडी माई कैसे कैसे कर रही है, तो बकरा का कर खोज कर रही है चंडी माई, कुंवर कुंवर के तो बकरा कर। तो ये सब सारे MCQ बनाए गए हैं, आप देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, अब नहीं ऊ मानी रे चाहबे करी बली। ठीक है, अब चंडी माई ना मानी, ऊ चाहबे करी बली, दना दैन मूड हिटी जखने तेगा चली। ठीक है, इस प्रकार से दना दैन मूड हिटी, है ना। चोर लुचा फूसी ठग भर गेली बगरा, और बैकला लेके देखेला खखरा कर लतरा। ठीक है, मतलब कि ये जो जग में है पूरा एकदम चोर लुचा सब पूरा ठग भर गेल है, पूरा ये अथी में जग यहाँ पूरा एकदम बोला गया है कि पूरा पूरा सगरो भर गेल है ना। अब बैकले देखेला खखरा और लतरा, और कमेंट सेक्शन में खखरा और लतरा का आपको बहुत बार बता चुके हैं। आप खखरा और लतरा कर जल्दी कमेंट सेक्शन में कि खखरा कर मतलब का होला और लतरा का मतलब का होला। खखरा कर लतरा, खखरा मतलब का आएला, ठीक है, का आहे, खखरा कर अर्थ का होला। ठीक है, कछुआ, खरगोश, केकड़ा, ये आप तीनों में से ऑप्शन बताइए। पहला है खरगोश, दूसरा है केकड़ा, तीसरा है, ठीक है, तीसरा आपका केकड़ा, और एक और अभी क्या बोले थे, ठीक है, वही। नेक्स्ट अभी चलते देखते हैं, तो आप जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ठीक है, मोय है को दुबला घास पोसे कर मोर काम। ठीक है, जतई खाए लेवा नहीं लागे दाम। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि मेरा जो काम है वो दुबला घास है ना, पोसे कर काम है, और जितना खाना है वो खा लो, कोई इसमें नहीं लगेगा दाम, है ना। कतना जे खाबा बाबा पेटो नहीं भरे, और मन सार तोहरे अपचो नहीं करे। कहने का मतलब ये है अनपचो नहीं करे। कहने का मतलब कि कितना खाबा मतलब जितना खाते हैं उतना मतलब पेटे नहीं भरता है, और मन सार, मन जो है ना ये एकदम इसको अनपच होता ही नहीं है, एकदम खाते रहता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये जो आपको है ये कविता कैसा लगा, और ये सब सारे का आपको PDF आपको जल्द ही मिल जाएगा टोटल का। ठीक है ना, हम चाह रहे हैं कि सारा PDF साथ में ही मिले। ठीक है ना, तो 1-2 दिन और होगा, सारा PDF आपको एकदम टोटल आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, पेड ग्रुप में तो भेज ही दिया गया है। ठीक है, पेड ग्रुप में आज भेज दिया जाएगा और फिर इसको भेज ही दिया गया है। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसका MCQ। बिरसा कर याद में जो क्षितिज कुमार रायकर द्वारा लिखल गया है के, ठीक है ना, तो क्षितिज कुमार रायकर द्वारा निम्न में से कौन कविता लिखल गया है के, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछते हैं। और 8 प्रश्न जो पूछे जाते हैं कौन कौन से, वो हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, केवल अभी बोल रहे हैं लेकिन स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पहला प्रश्न है बिरसा तोर याद में, तोर या फिर कर। ठीक है, बिरसा कर याद, है ना, यहाँ कर दीजिए, बिरसा कर याद। ठीक है, बिरसा कर याद में कविता कौन नागपुरी कवि के द्वारा लिखल गया है के, बिरसा कर याद में कविता कौन नागपुरी कवि द्वारा लिखल गया है के, तो यहाँ देखिए क्षितिज कुमार राय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ई, क्षितिज कुमार राय के द्वारा लिखल गया है के। दूसरा नंबर जो प्रश्न है क्या कहता है, दूसरा नंबर जो प्रश्न है नागपुरी कवि क्षितिज कुमार रायकर लिखल कविता निम्न में से कौन है, तो देख लीजिए यहाँ जो है कौन है, बिरसा कर याद। ठीक है, तोर हमेशा सब में तोर लिखा गया है, तो यहाँ तोर के जगह पर कर देंगे, तोर के जगह पर कर देंगे और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस कविता में एक धाव किसे बोलने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, इस कविता में एक धाव किसे बोलने के लिए कहा जा रहा है, और कवि किसे बोल रहे हैं, तो बिरसा को, कि एक धाव तो बोल, है ना, एक धाव तो बोल था ना। देखिए यहाँ बिरसा दादा एक धाव तो बोल, तो बिरसा दादा को एक धाव बोलने के लिए बोला जा रहा है कि मतलब हमरो आफत कर बेरा मुँह तो खोल, मतलब कि सहायता हम भी तैयार है देने के लिए। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ए दादा बिरसा एक धाव तो बोल आफत का बेरा मुँह तो खोल, ई पंक्ति कौन कविता से लेवल गेल हके, है ना, कौन कविता से लेवल गेल हके, तो देखिए बिरसा कर याद में कविता से ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। बिरसा कर याद में यही जो है इसी कविता से लिया गया है। 5 नंबर से प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न क्या है, आफत कर बेरा बिरसा से मुंह खोलने के लिए कौन बोलता है, आफत का बेरा में बिरसा से मुंह खोलने के लिए कौन बोलता है, तो देखिए ये जो इनके कवि हैं क्षितिज कुमार राय, ऑप्शन नंबर सी यही बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि क्षितिज कुमार राय ही बिरसा दादा को याद कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कवि क्षितिज कुमार राय इस कविता में किसे साथ देने के लिए और बुलाने को बिरसा को कह रहे हैं, तो देखिए किसको, यानी कि क्षितिज कुमार राय इस कविता में किसे साथ देने के लिए बुलाने के लिए कह रहे हैं, मतलब कि किसको बुलाने के लिए बोल रहे हैं कि आप साथ मांगिए, है ना, तो स्वयं कवि खुद को। ठीक है, तो किसे साथ बुलाने के लिए कि मुझे बुलाइए बिरसा दादा। ठीक है, ऐसा वो बोल रहे हैं। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, इस कविता में कवि कर हाड़ कब कापेला, इस कविता में कवि कर हाड़ कब कापेला, है ना, जब वो बिरसा को अकेले देखते हैं, है ना, जब वो बिरसा भगवान को अकेले देखते हैं।
नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, जब कवि को बिरसा का याद आता है तब कवि के हृदय में क्या प्रभाव पड़ता है? तो हृदय झूम उठेला, हृदय कुहकेला और करेजा में दुख होवेला। और ये हो जाएगा डी और सी और बी। तो देखिए हृदय जो है कुहकेला और करेजा में बहुते दुख होला, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है। का कर चोट से गतर शरीर मतलब बोझ होवेला, गतर पर शरीर पर बोझ होवेला। तो देखिए पाप कर चोट से जो है गतर पर बोझ होवेला। ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, कुहर कुहर कर चंडी माई का खोजत रहे? कुहर कुहर कर चंडी माई का खोजत रहे? तो बकरी। ठीक है, बकरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, दुनिया में कैसन आदमी भर गेल बगरा? मतलब दुनिया में जो है कैसन आदमी, किस प्रकार का आदमी भर गया है इस दुनिया में? तो चोर लुचा फूसी ठग दोनों, कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, दोनों। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, दुबला घास पोसे कर काम केकर आहे? तो ये किसका है? तो कवि का है, क्षितिज कुमार राय का, ये अपने आप पर बोले हैं। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है, केतनो खाने पर क्या नहीं भरेला? कितनों खाते हैं क्या नहीं भरता है? तो भाई ऑप्शन नंबर ये है, कितनों खाते हैं पेट नहीं भरता है। कितनों खाने पर किसे नहीं अनपचो करेला? मतलब कौन अनपच नहीं होता है? तो जो हमारा मन है ना वो अनपच नहीं करता है कितना भी खाने पर। अब नहीं वो आदमी मानबे चाहबे करी बली दनादन मूड हिटी जखने तेगा चली। इस कविता कर कवि निम्न में से कौन है? इस कविता कर कवि कौन है? सबसे पहले तो ये पंक्ति कौन कविता से लेवल गल के इस प्रकार से प्रश्न पूछ देगा, और ये कविता से अगर लेवल गल के, ठीक है, तो एक कवि कौन है? तो देखिए जो है इसका कवि जो है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सही आंसर। तो दोस्तों इसका MCQ और ये क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, क्योंकि ये जो है ना क्लास बहुत ही बेहतरीन तरह से हो रहा है और एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, और भी जो बचा खुचा प्रश्न रहेगा वो सारे आपके प्रश्न करा दिए जाएंगे। और चलिए हम लोग इसी प्रकार से नेक्स्ट का क्लास करते रहेंगे। तो दोस्तों आप सपोर्ट कीजिए, हम भी सपोर्ट करेंगे और आपको इस बार तो एक सीट दिलाकर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए, खूब वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को भी सूचना कीजिए। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।